चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को फिर से आज हम आए हैं न्यू वीडियो में। यानी कि आज जो हम लोग सीखने वाले हैं गणित का कुछ परिभाषा है, जैसे परिमेय संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और पिछली वीडियो 3 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जो कि बेसिक मैथ का वीडियो है। उसको अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको सबसे पहले जाकर देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आते हैं सबसे पहले, यानी सबसे पहला जो हमारा परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या। सबसे पहले आसानी से इसको देखेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, इसको देखेंगे। कह रहे कि वह संख्या होती है जिसे दो पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे हम अगर संख्या यहाँ लिखे, संख्या नहीं लिखे हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, माने ऐसे जो संख्या किसी से डिवाइड लग जाए, यानी कि भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं हम, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट अंडर में आता है तो यहाँ खाली स्थान नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। जैसे रूट अंडर में आता है तो अगर बात करें हम, तो यहाँ देखिएगा आप लोग, जैसे रूट अंडर 4 ये भी एक परिमेय संख्या है, रूट अंडर 8 ये भी एक परिमेय संख्या है, रूट अंडर 12 ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही बात करें रूट अंडर 3 को, तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि रूट अंडर 3 जो होता है अपरिमेय संख्या, ये किसी भी अंक से विभाजित नहीं होता है, ये स्वयं से होता है, यानी रूट अंडर 3 स्वयं से होगा। ये हमारी होती है परिमेय संख्या। अगर परिभाषा फिर से देखें, करें वो संख्या होती है जिसे दो पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए दूसरा है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे। जैसे हम बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ देखिए जैसे संख्याएं लेते हैं, यहाँ भी बताया जैसे 3, 5, 7, 11 के बाद 19, 19 के बाद 13, ऐसे ले सकते हैं। ये ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगा, किसी भी से नहीं कटेगा, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका परिभाषा आप लोग लिखिए। कह रहे कि कोई भी वास्तविक संख्या, परिभाषा क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक संख्या या शून्य, एक बार फिर से देखिए, कोई भी वास्तविक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य होती है जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या पढ़े हैं, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा को देखिए, सुन के आप लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ लाइट होने का फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल देंगे। कह रहे कि कोई भी वास्तविक संख्या धनात्मक या ऋणात्मक संख्या या शून्य होती है जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय। अगर इसमें संख्या की बात करें, कौन कौन सी अंक आ सकती है, तो 3 आ सकती है, 5 आ सकती है, 7 आ सकती है, 11 आ सकती है। जगह नहीं लिख रहे हैं हम, ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगला है विषम संख्या, यानी जैसे अपरिमेय होती है ना, सेम वैसा ही विषम होती है। यहाँ संख्याएं देखिए लिखे, विषम संख्या 3, 5, 7, 11, 13, 19 यानी 19, ये सब संख्याएं लिखो। अब विषम संख्या की परिभाषा देखिए आप लोग। कह रहा है विषम संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने ही अंक से विभाजित हो। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी संख्या जो खुद से कटे, किसी और की सहारा नहीं ले, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। परिभाषा देखिए, फिर से एक बार बोल दे रहे परिभाषा। विषम संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने ही अंक से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये विषम संख्या, जैसे यहाँ अंक जो है निर्धारित कर दिए हम, आप लोग देख सकते हैं। अगला जो है हम लोग का भाज्य संख्या। अगला क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा आप लोग सबसे पहले लिखिए। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं, देखिएगा, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक बार विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ 2 है, आसानी से 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। यहाँ 4 है, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। माने खुद से कट रहा है, किसी अंक से भी कट रहा है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसका परिभाषा एक बार और सुन लीजिए और आप लोग लिख लीजिए। कह रहे कि भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं, लिखिएगा लोग, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक बार विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ये भाज्य संख्या की परिभाषा थी और अंक यहां हम दर्शाए हुए देख सकते हैं आप लोग। अगला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहे प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत, अनंत समझते हैं आप लोग, अनंत की चित्र ऐसे होती है, ठीक है ना। अनंत यहां नहीं बना, हम अनंत लिख दिए, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। देखिए इसका परिभाषा सबसे पहले लिखिए। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, कह रहे प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर से बोल देखिए, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद अनंत। अनंत का मतलब जहां तक चले जाए, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक और हमारी है जो पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, कह रहे पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एक बार और परिभाषा सुनिए।
कह रहे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए, कह रहे पूर्ण संख्या उसे कहते हैं, लिखिएगा आप लोग, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या के आगे, प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा देने पर, शून्य लगा देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है, वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा लाइट के कारण नहीं दिखता होगा, इसलिए दो बार हम बोल दिए, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 4 6 उसके बाद अनंत, ये हमारी परिभाषा थी। आप लोग देख सकते हैं पूरा क्लीन दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए इतना हम लोग लिए होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 था, ठीक है ना। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, 1-2 ग्रुप में आप लोग अवश्य डालें। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा निर्देशांक ज्यामिति का, क्या होगा, निर्देशांक ज्यामिति का। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। कितना मिनट